Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and going to teach you the basic concepts of hormonal control. Let's have a look at the big picture. In this subsection, first of all, we'll talk about the introduction to the endocrine system, and secondly, we will discuss the comparison between the hormones and the enzymes. Let's start off with the introduction to the endocrine system. एंड इससे पहले कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन पे बात करें, यू सीन हियर कि जो ग्लैंड्स होते हैं या ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये कई तरह के होते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर सेल्स. फॉर एग्जांपल से ये हमारे पास ग्लैंड है. अब हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो किसी न किसी डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को किसी ल्यूमेन में डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये स्लाइवरी डक्ट्स के जरिए जो अपनी सिक्रीशन है दैट इज स्लाइवा, उसको हमारी ओरल कैविटी के ल्यूमेन में डाल देते हैं. ऐसे ग्लैंड्स जो कि डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को ल्यूमेन में डालेंगे, हम इनको एक्सोक्रिन ग्लैंड्स के नाम से लेबल करते हैं. Then we have got another category of the glands जो कि अपनी सिक्रीशन को ब्लड में डाल देते हैं, एंड ब्लड के अलोंग इनकी सिक्रीशन ट्रेवल करते हुए पूरी बॉडी में जाती है, और जहां पे भी उस पर्टिकुलर सिक्रीशन के रिसेप्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उन रिस्पेक्टिव साइट्स के ऊपर उस सिक्रीशन का एक्शन आ जाता है. राइट. सो ऐसे जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, एंड यू नो वंस यू आर इन द ब्लड यू आर एवरीवेयर. राइट. तो अल्टीमेटली फिर वो जो सिक्रीशन है वो टारगेट सेल तक पहुंचेगी और उसका एक्शन आएगा. ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? दीज आर दी एंडोक्रिन ग्लैंड्स. ये है एंडोक्रिन ग्लैंड्स. फॉर एग्जांपल हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एंडोक्रिन ग्लैंड है. इसी तरह से थायराइड ग्लैंड ये भी एंडोक्रिन ग्लैंड है. ये अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे हैं. इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है ग्लैंड्स की, या ऐसे ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं, सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं जो अपने ही लिए सिक्रीशन बना रहे होते हैं. लाइक इन्होंने कोई सिक्रीशन बनाई एंड दैट्स एक्टिंग ऑन देयर ओन सेल्फ. राइट. सो दे आर मेकिंग सिक्रीशन फॉर इटसेल्फ. तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं दीज आर ऑटोक्रिन ग्लैंड्स. एंड देन वी हैव गॉट अनदर कैटेगरी ऑफ द ग्लैंड्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए अपने नेबरिंग सेल्स के लिए सिक्रीशंस बना रहे होते हैं. लाइक दे आर मेकिंग सिक्रीशन, और अल्टीमेटली वो जो सिक्रीशन है वो नेबरिंग सेल्स के ऊपर इफेक्ट कर रही होगी. तो ऐसे जो सेल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, हम उनको बोलेंगे दे आर पैराक्रिन ग्लैंड्स और पैराक्रिन सेल्स. सो ये बेसिक टाइप्स हैं ग्लैंड्स की. सो इसमें जो खास तौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो एक्सोक्रिन ग्लैंड्स हैं, और एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं. और याद रखिएगा एक्सोक्रिन ग्लैंड्स आर द डक्टेड ग्लैंड्स, यानी कि डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को किसी ल्यूमेन में डालेंगे. लिवर एक्सोक्रिन ग्लैंड, पैंक्रियास एक्सोक्रिन ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्रिन ग्लैंड्स. राइट. एंड फिर वो ग्लैंड्स जो कि डक्ट लेस हैं, जो कि अपनी सिक्रीशन ब्लड में डायरेक्ट डालेंगे, हम उन्हें कहते हैं दे आर एंडोक्रिन ग्लैंड्स. सो एक्सोक्रिन ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स एंड एंडोक्रिन ग्लैंड्स आर डक्ट लेस ग्लैंड्स. एंड you seen here. Now let's talk about the introduction to the endocrine system. So endocrine system जो है basically it consists of 20 endocrine glands which are of course ductless glands, which means they are pouring their secretion into the blood, right? And all these glands they secrete different hormones. And head to toe there is a wide range of glands, like we have got the pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands, thymus even, this is acting as a gland producing some hormones, adrenal glands, pancreas, ovary and testes, these are all different endocrine glands. All right. And now let's develop an approach to study any gland. Right. अब just imagine करें कि gland is sitting in front of you and it's giving an interview to you, and actually you are supposed to ask few basic questions from each and every gland so as to develop its good understanding regarding the entrance exam. राइट. सो आप इसको इस तरह से भी कह लें कि जिस भी किसी ग्लैंड को आपने स्टडी करना है, लाइक थायराइड ग्लैंड को या पिट्यूटरी ग्लैंड को या हाइपोथैलेमस को, तो अल्टीमेटली कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखें, और सिस्टमेटिकली अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के हर ग्लैंड के लिए आंसर दे पाएंगे या जिस भी ग्लैंड के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, वो आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा ग्लैंड.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स आप ग्लैंड से उसका नाम पूछना चाहेंगे, देन आप उससे ये पूछना चाहेंगे व्हाट डू यू सीक्रेट, एंड देन आप उससे ये भी पूछना चाहेंगे हाउ यू आर कंट्रोल्ड, and then you will like to ask what are your functions, and then what happens if you start over secreting, and what happens if you start under secreting, right? So हर ग्लैंड का नेम, और उसके बाद फिर उसकी सिक्रीशंस, और उसके बाद फिर उसका कंट्रोल, और उस ग्लैंड के हार्मोन्स के फंक्शंस, और अगर उस ग्लैंड की ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन होगी इससे क्या होगा. ऑफ कोर्स दीज आर द थिंग्स विच यू आर सपोज टू फोकस व्हेन विल बी स्टडीइंग डिफरेंट ग्लैंड्स. तो यही सिस्टमैटिक अप्रोच हर ग्लैंड के लिए आप अपने माइंड में रखिएगा, और जब मैं टेबल भी कंस्ट्रक्ट करूंगा बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस को टेबल के जरिए आंसर कर रहा होऊंगा रिगार्डिंग ईच ग्लैंड. एंड नाउ वी हैव गॉट द हार्मोन. सो हार्मोन यू सीन हियर, सबसे पहले हम हार्मोन को डिफाइन करते हैं. बेसिकली हार्मोन इज अ स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस produced by specialized gland and has specific functions. ये specialized substance है. For example, insulin एक hormone है. ये specialized substance है, right? And produced by specialized gland, जैसे कि ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है and has specific functions, और इसका काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करना, right? So this is the definition of a hormone: specialized substance produced by specialized gland and has specific functions. और अब जो hormones हैं इनका रोल क्या है? Actually hormones they modulate the biochemical reactions. अब यहाँ पे जो कीवर्ड है that is modulate, यानी कि ऑलरेडी जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ये मॉड्यूलेट करेगा, यानी कि उन रिएक्शंस को स्टिमुलेट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है. एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इट कैन नेवर इनिशिएट अ रिएक्शन. जो हार्मोन है ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शंस की पेस को चेंज कर सकता है, उन्हें स्टिमुलेट कर सकता है, उन्हें इनहिबिट कर सकता है. इसकी एग्जांपल है जैसे इंसुलिन, ये एक हार्मोन है. इंसुलिन क्या करता है ये हार्मोन? ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को इसने स्टिमुलेट करना है. इट विल स्टिमुलेट द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल. जबकि ग्लूकागॉन एक और हार्मोन है. अब ग्लूकागॉन क्या करेगा? ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को ये क्या करेगा? इट विल इनहिबिट the same reactions. So देखें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल सेम रिएक्शन है, लेकिन इंसुलिन से वही रिएक्शंस जो हैं ये स्टिमुलेट हो रहे हैं और ग्लूकागॉन से वही रिएक्शंस इनहिबिट हो रहे हैं. ना तो इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करा सकती है, और ना ही जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को टोटली स्टॉप करवा सकता है, राइट? हाँ, इनकी जस्ट जो पेस है उसको ये हार्मोन्स चेंज ऑफ कोर्स कर सकते हैं. And now let's discuss the hormones versus enzymes, and I would like to ask a question from you at this stage. All are properties of hormones except A option is they show systemic effect, B option is they require receptor for action, C option is they can be non-protein in nature, and D option is they catalyze the biochemical reactions. And the best response to this question is that they catalyze the biochemical reactions. राइट कि बेसिकली ये पूछा क्या गया है आपसे, ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स एक्सेप्ट, यानी कि कौन सी हार्मोन्स की प्रॉपर्टी नहीं है. ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं ऑफ कोर्स, ये इनको रिसेप्टर भी चाहिए अपने एक्शन के लिए, और ये नॉन प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं, लेकिन ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते. बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करना बेसिकली एंजाइम्स का काम है. ऑलराइट, एंड देन वी हैव गॉट अनदर स्टेटमेंट. The chemical messengers are produced and released in extracellular spaces in case of. Nervous coordination में क्या chemical messengers extracellular space में secrete होते हैं, right? Release होते हैं? And the answer to this question is yes. Like acetylcholine का अब synaptic cleft में release होना, of course ये chemical messenger का release होना ही है in the extracellular space. So yes, this is true about the nervous coordination. और electrical coordination में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, hormonal coordination में भी ऐसा होता है. So best response to this question would be delta, which is nervous and the hormonal coordination. And so delta is the best response here. So now let's construct a table of the comparison of the hormone and the enzymes. In the extreme left column we have got the feature, in the second column we have got the hormone, and in the third column we have got the enzyme. सबसे पहले हम इनकी chemical nature पे बात करते हैं. You see here, hormones they may be lipids, they may be proteins,
and they may be protein derivatives in nature. So ये lipids भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जबकि एंजाइम्स दे आर ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर. वन मेजर एक्सेप्शन टू द रूल है राइबोजाइम्स. अब राइबोजाइम्स क्या है? राइबोजाइम्स क्या है? बेसिकली राइबोजाइम्स आरएनए स्पीशीज हैं विच एक्ट एज एंजाइम. फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का एक एंजाइम है, तो वो बेसिकली आरएनए स्पीशी है बट एक्टिंग एज एंजाइम. सो वो प्रोटीन नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर. हार्मोन्स, नो डाउट बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन किसी भी सब्सटेंस के लिए हार्मोन होने के लिए लाजमी नहीं है कि वो प्रोटीन ही हो. इवन नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस लाइक जैसे लिपिड्स वगैरह और इवन प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स वो भी हार्मोन्स हो सकते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्शन, तो हार्मोन्स ये एंडोक्रिन ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एंजाइम्स ये सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. एंड देन पाथवे की अगर बात करें तो हार्मोन्स दे ट्रेवल टू देयर टारगेट्स वाया ब्लड, राइट. ये खास तौर पे हम एंडोक्रिन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, जो एंडोक्रिन हार्मोन्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. जबकि जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स ये बड़ी दफा ये तो या तो डक्ट के जरिए ट्रेवल करते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे स्लाइवरी अमाइलेज है तो ये स्लाइवरी ग्लैंड के डक्ट के जरिए ओरल कैविटी के ल्यूमेन में आएगा, या फिर ये विद इन द सेल भी एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के, क्रेब्स साइकिल के, दे आर एक्टिंग विद इन द सेल. ऑलराइट. देन अगर हम इनके इफेक्ट की बात करें तो हार्मोन का जो इफेक्ट होता है ये सिस्टेमिक इफेक्ट होता है, जबकि एंजाइम का इफेक्ट जनरली लोकल होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर एक्शन, तो हार्मोन कभी भी रिसेप्टर के बगैर काम नहीं कर सकता. हर हार्मोन का लाजमी तौर पे कोई ना कोई रिसेप्टर होगा, राइट. या इवन कुछ हार्मोन्स मल्टीपल रिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं. सो दे डू नीड रिसेप्टर फॉर वर्किंग. लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम को रिसेप्टर नहीं चाहिए, बल्कि एंजाइम को काम करने के लिए अपना सबस्ट्रेट चाहिए, राइट. सो एक मेजर डिफरेंस हार्मोन्स और एंजाइम्स का वो ये है कि हार्मोन्स ऑलवेज एक्ट वाया रिसेप्टर्स व्हाइल द एंजाइम्स दे डोंट नीड एनी रिसेप्टर टू एक्ट, राइट. और जो एंजाइम है ऑफ कोर्स इट वुड बी नीडिंग द सबस्ट्रेट फॉर इट्स एक्शन. अब रिस्पॉन्स जो है, जो हार्मोन का रिस्पॉन्स होगा ये वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स होगा, जबकि एंजाइम का जो रिस्पॉन्स होगा ये लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा, मे बी विद इन अ सेल और विद इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स, राइट. सो लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा. और अगर हम इनके रोल की बात करें तो हार्मोन ये रेगुलेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में रोल प्ले करता है. ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करेगा. फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल इनको स्टिमुलेट कर रहा है लाइक हार्मोन इंसुलिन, और इन रिएक्शंस को इनहिबिट कर रहा है ग्लूकागॉन. तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या कर रहे हैं? वो ऑलरेडी अकरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं. इसके मुकाबले में जो एंजाइम्स हैं दे आर कैटलाइजिंग द बायोकेमिकल रिएक्शंस. बेसिकली जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना और उसके बाद फिर उससे आगे अल्टीमेटली मल्टी स्टेप प्रोसेस से पायरुवेट का बनना. सो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोलाइसिस में. इस तरह से एक वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व है इन द क्रेब्स साइकिल. सो बेसिकली जो एंजाइम्स हैं दे आर डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब ये भी कह सकते हैं कि बड़ी दफा हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स एंजाइम्स ही की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं, राइट. जबकि एंजाइम्स डायरेक्टली रिएक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं और हार्मोन्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को अल्टर करके वो रिएक्शंस की पेस को चेंज कर रहे होते हैं. जनरली ये फैक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अबाउट द हार्मोन.